Hello everyone, this is Chaitanya Kaushik and today we are going to start class 9th mathematics chapter 4 that is linear equations in two variables. So यहाँ पर ई कोड गिवन है, जिसको भी ऑनलाइन जाकर पढ़ना है वो यहाँ से ई कोड स्कैन करे और वो सीधा पहुँच जाएगा एनसीईआरटी साइट पे जहाँ से मैंने बुक डाउनलोड करी है. सो लेट्स स्टार्ट लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. सो जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स के बारे में तो पढ़ा ही है. वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं जैसे x+1 = 0 और x+√2 = 0 या फिर √2y + √3 = 0. सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के. सो हमें ये भी पता है कि इनका एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन. अब हम यहाँ पे वन वेरिएबल से शिफ्ट करेंगे टू वेरिएबल पर और हम ये देखेंगे कि क्या टू वेरिएबल्स का भी सॉल्यूशन यूनिक होता है क्या, और अगर यूनिक है सो एक कार्टेशियन प्लेन पर किस तरीके से दिखता है. तो यहाँ पर हम चैप्टर 3 में जो हमने कंसेप्ट्स पढ़े थे उनका भी यूज़ करेंगे इसको पता लगाने में. मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ लीनियर इक्वेशंस. सो लीनियर इक्वेशंस हमने पढ़ी थी जस्ट लाइक 2x + 5 = 0. उसका सॉल्यूशन क्या होगा, सिंपल -5/2 इसका सॉल्यूशन होगा और इसको हम कार्टेशियन प्लेन पर यानी नंबर लाइन पर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. -5/2 ये रहा. यहाँ पर ये बात भी हमें ध्यान रखनी है कि जो सॉल्यूशन होता है लीनियर इक्वेशन का वो किन किन बातों से अफेक्ट नहीं होता है. सबसे पहली बात कि अगर हम सेम नंबर ऐड कर दें दोनों साइड पे, LHS पे भी RHS पे भी, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन इफेक्ट नहीं करेगा. या फिर अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन पर, तब भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन वेरी नहीं करेगा. सो लेट्स से कि भाई हम एक इंटरनेशनल मैच की बात कर लेते हैं. सो बात यह है कि 2 इंडियन बैट्समैन टुगेदर स्कोर 176 रन. सो लेट्स से कि एक बैट्समैन ने X रन बनाए, दूसरे बैट्समैन ने Y रन बनाए, तो दोनों के जो रन्स थे वो थे टोटल 176. तो उन्हें हमने रिप्रेजेंट कर दिया एक टू वेरिएबल की इक्वेशन में, डेट इज़ x + y = 176. तो ये एक एग्जांपल होता है टू वेरिएबल्स का. कुछ एग्जांपल्स टू वेरिएबल्स इक्वेशन के जस्ट लाइक 1.2s + 3t = 5 और p + 4q = 7 और πu + 5v = 9 एंड 3 = √2x - 7y. हम इन्हें इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. सिंपल क्या करेंगे, जो 5 RHS पे है उसे LHS पे ले आएंगे माइनस करके 5 दोनों साइड्स पर. सिमिलरली बाकी इक्वेशंस के साथ भी हम ये कर सकते हैं. जो टू वेरिएबल्स की इक्वेशन है वो कुछ जनरल फॉर्म इस तरीके की दिखती है, ax + by + c = 0 वेयर a b c आर रियल नंबर एंड a एंड b आर नॉट बोथ 0. क्योंकि अगर ये दोनों 0 हो गए तो कोई ना कोई टर्म 0 हो जाएगी और वो फिर वन वेरिएबल की इक्वेशन बन जाएगी या फिर सिंपल एक कांस्टेंट रह जाएगा. जितने भी एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स या फिर एक्सरसाइजेज इस वीडियो में वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे. सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन. सो हमने ये देखा था कि जो लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल होती है उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है. तो हमें ये देखना है कि लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं. सो लेट्स से मेरे पास ये वाली इक्वेशन है 2x + 3y = 12. तो यहाँ पर अगर मैं x को 3 से सब्सटीट्यूट करूँ और y को 2 से सब्सटीट्यूट करूँ, मतलब ये मैंने रैंडमली ट्राई मार रहा हूँ, तो ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है. जस्ट लाइक 2 3s are 12, 2 3s are 6 एंड 3 2s are 6. तो ये जो है 12 बन जाएगा. अब इसका एक और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, वो क्या है 0,4. अब अगर मैं x की जगह 0 डालूँ और y की जगह 4, तब भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है. तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सॉल्यूशन जो है 3,2 भी है और 0,4 भी है. सॉल्यूशन को इसी तरीके से लिखते हैं, x को पहले लिखेंगे फिर y को लिखेंगे. ऑन दी अदर हैंड 1,4 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन because on putting x = 1 and y = 4 we will get 14 and which is not equal to 12. Hence 1,4 is not a solution of this equation. We can also note that 0,4 is a solution but 4,0 is not a solution. There can be one more solution that is 6,0. So there can be many solutions in the following way. Just like if we will put x = 2, then we can find the value of y, that will be 8/3. Just like this way we can have many solutions. And if we put x = -5, then we will have y = 22/3 and we will get one more solution, that is -5,22/3. So there is no end to different solutions of linear equation in two variables. That is, linear equation in two variable has infinitely many solutions. This is the very important point, that linear equation in two variables has infinitely many solutions. सबसे easy way जो है solutions find out करने का linear equation in two variables का, वो ये है कि सबसे पहले क्या करो, x को 0 पुट कर दो फिर y की वैल्यू निकाल लो. फिर क्या करो, y को 0 पुट कर दो और x की वैल्यू निकाल लो. सो उससे दो सॉल्यूशंस हमारे पास लीनियर इक्वेशन के आ जाते हैं. दो पॉइंट हमारे पास अगर मिल गए हमें, उसकी मदद से हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं उस लीनियर इक्वेशन का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, और वो बहुत हेल्पफुल होता है.
वो आपको आगे पता चलेगा कि किस तरीके से वो हेल्पफुल होता है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सो अभी तक हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के जो सॉल्यूशंस थे वो हमने एल्जेब्रिकली फाइंड आउट किए थे, यानी वैल्यू पुट करके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ निकाल के ये सब तरीके से हमने एल्जेब्रिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिए थे। तो अब हम देखेंगे कि ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन से हम किस तरीके से सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो हमने बात कही है कि लीनियर इक्वेशन के इन 2 वेरिएबल्स के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, वो हम प्रूफ भी कर देंगे कि ग्राफिकल मेथड से हम किस तरीके से शो कर सकते हैं वो बात। सो लेट्स से मेरे पास यही वाला इक्वेशन है x + 2y = 6। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल पुट x = 0 एंड देन आई विल गेट कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y, दैट इज़ 3। अब नेक्स्ट में क्या करूँगा, मैंने x की वैल्यू 2 पुट करी, y की वैल्यू भी 2 आ गई। इस तरीके से मैं काफ़ी सारे पॉइंट्स निकाल लूँगा। अब मैं क्या करता हूँ, इन पॉइंट्स को प्लॉट करता हूँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। वो हमने पिछली क्लास में सीख लिया है। तो मेरे पास पॉइंट आ गया 0,3, उसे मैंने प्लॉट किया यहाँ पर 0,3। एक पॉइंट आया मेरे पास 2,2, तो मैंने 2,2 को यहाँ पुट कर दिया। एक पॉइंट आया मेरे पास 4,1, तो मैंने 4,1 को यहाँ पुट कर दिया। एक पॉइंट आया मेरे पास 6,0, सो मैंने 6,0 को यहाँ पुट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इन पॉइंट्स को जॉइन करूँगा स्ट्रेट लाइन से। सो मेरे पास AB एक स्ट्रेट लाइन है जिससे मैंने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। अगर मेरे पास कोई 2 भी पॉइंट आ जाते मैं उन्हें भी ज्वाइन कर देता तो सेम लाइन आ जाती। वो 2 पॉइंट कौन से हो सकते थे, सिंपली 0,3 हो जाता वो पॉइंट और 6,0, क्योंकि मैं क्या करता, x की वैल्यू 0 पुट करता, y की वैल्यू 3 आ जाती, y की वैल्यू 0 पुट करता, x की वैल्यू 6 आ जाती। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता, लाइन मिल जाती मुझे AB। अब इस लाइन पर जितने भी पॉइंट लाई कर रहे हैं वो सब सॉल्यूशंस होंगे इस वाली एल्जेब्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, जितने भी पॉइंट इस लाइन AB पर लाई कर रहे हैं। जस्ट लाइक 8,-1, 8,-1 मैंने यहाँ से उठा लिया, तो वो भी क्या है, एक सॉल्यूशन है एल्जेब्रिक इक्वेशन का। सो जितने भी पॉइंट्स इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करेंगे वो सब लाइन AB पर लाई करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये है, तो जितने भी पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो हमारी लाइन AB पर लाई करेंगे। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एवरी पॉइंट A, B ऑन द लाइन AB, इस AB लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब हमें एक सॉल्यूशन दे देंगे अपनी इक्वेशन नंबर 1 का। और जो भी पॉइंट लाइन AB पर नहीं लाई कर रहे वो सॉल्यूशन नहीं है। इसको हम ग्राफ बोलते हैं लीनियर इक्वेशन का। अब ये वाली जो इक्वेशन है x + py + c = 0, इसको लीनियर इक्वेशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर मैं इसको ग्राफ पर प्लॉट करता हूँ तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, इसलिए हम इसे लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं। एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लिए जाएंगे। सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू द x एक्सिस एंड y एक्सिस। सो अब हमने कार्टेशियन प्लेन पर पॉइंट्स को लोकेट करना तो सीख लिया है, तो हम बता सकते हैं कि ये 2,0, -3,0, 4,0 एंड n,0 कहाँ पर लाई करेंगे, नंबर लाइन पर या फिर कार्टेशियन प्लेन पर। बिल्कुल सही, वो x एक्सिस पर लाई करेंगे। बट क्यों, क्योंकि x एक्सिस पर जो y कोऑर्डिनेट होता है वो हर पॉइंट का 0 होता है, और यहाँ पर भी y कोऑर्डिनेट 0 है। इस वजह से ये सारे के सारे पॉइंट x एक्सिस पर लाई करेंगे। और x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट अगर लाई कर रहा है तो वो हमेशा इस फॉर्म का होगा, x, 0। तो अगर हम x एक्सिस की इक्वेशन निकालेंगे तो वो क्या होगी, वो होगी y = 0। और y = 0 को हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम सिंपली इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज़ 0 × x, तो वो तो टर्म 0 हो गई, +1 × y = 0। सिमिलरली अगर मुझे y एक्सिस की इक्वेशन निकालनी होगी तो हम उसे डिनोट कर सकते हैं x = 0 से। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूँ x - 2 = 0, सो मैं देख पा रहा हूँ कि भाई इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है x = 2 नंबर लाइन पर। बट अगर मैं इसे ट्रीट करता हूँ एक 2 वेरिएबल की इक्वेशन से, सो ये किस तरीके से एक्सप्रेस की जा सकती है, इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं x + 0.y - 2 = 0। सो दिस हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफैक्ट देयर आर ऑल ऑफ द फॉर्म 2, r, where r is any real number. Also, you can check that every point of the form 2, r is a solution of this equation. So as an equation in 2 variables x - 2 = 0 is represented by the line AB in the graph. अगर मेरे पास ये xy प्लॉट पर अगर मैं x - 2 = 0 को प्लॉट करता हूँ तो मेरे पास ये वाली लाइन आएगी। क्यों, क्योंकि इस वाली लाइन में अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूँगा तो ये तो 0 हो गई, सेटिस्फाई कर गई। अब अगर मैं y की वैल्यू कुछ भी रखूँ तो वो इस इक्वेशन को फ़र्क नहीं डालेगी। तो इसलिए अगर मैं 2, 0 रखूँ, 2, -1, 2, 2, 2, 3, तो इस इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसका सॉल्यूशन 0 ही रहेगा। सो इस वजह से ये पूरी लाइन AB जो कि पैरेलल है y एक्सिस के, वो क्या हो गई,
इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई कार्टेशियन प्लेन पर। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 9। लेट्स सॉल्व द इक्वेशन 2x + 1 = x - 3 एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशंस ऑन द नंबर लाइन एंड द कार्टेशियन प्लेन। सो नंबर लाइन के लिए हमें x को सिंगल वेरिएबल की मानना पड़ेगा जिसका एक यूनिक सॉल्यूशन है। सो हम इसे सिंपली इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी -4 और नंबर लाइन पर हम इसे यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। अब अगर हमें इसे कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करना है तो हम क्या करेंगे, हम इसे 2 वेरिएबल की इक्वेशन मानेंगे जिसमें y के साथ 0 की मल्टीप्लाई हो रखी है, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ये, और हम इसे इस तरीके से प्लॉट कर देंगे। सो यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स खत्म कर लिया है। होप सो आपको समझ में आया हो। अगर कहीं भी आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन पर पूछ भी सकते हैं या फिर वीडियो को दोबारा प्ले कर देख भी सकते हैं। आप नोटबुक लेकर बैठा करिए हमेशा, ताकि आप चीज़ें नोट भी करते चलें वीडियो को पॉज करके। और ये ज़रूर ध्यान रखें कि चैप्टर की समरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चैप्टर ख़त्म होने के बाद चैप्टर की समरी ज़रूर पढ़ें।